धूप आसमान से यूं बरसती थी जैसे हर चीज को खत्म कर देगी, मगर सारा और इरम के लिए असल बोझ मौसम नहीं था, बल्कि वो खामोशी थी जो उनकी नानी के पुराने घर में दाखिल होते ही जिस्म में उतर गई थी। गांव के किनारे वाक़े वो पुरानी हाल इमारत, जिसके दालान में झूलता हुआ दरख्त और टूटे हुए दर और दीवार थे, एक ज़माने से वीरान थी। नानी के मरने के बाद विरासत में ये मकान उन दो बहनों को मिला और माली हालात के बाइस वो मजबूर हो गईं कि यहीं आकर रहें। लेकिन इस मकान के बारे में बचपन से एक बात हमेशा उनके जहनों में नक्श थी। वो आखिरी दरवाज़ा, एक पुराना लोहे का बना सिया निशानों से भरा दरवाज़ा जो नानी के कमरे के बराबर में था। नानी हमेशा कहती थीं, इसे कभी मत खोलना, ये खामोशी की हद है। और बचपन की शरारतों में भी वो दरवाज़ा दोनों ने कभी हाथ नहीं लगाया। इब्तिदाई दिन सुकून से गुजरे, मगर रातों का सुकून बहुत जल्द दहशत में बदलने लगा। एक रात इरम ने दरवाजे के पास किसी के कदमों की चाप सुनी, जैसे काफ कोई नरमी से इसकी तरफ बढ़ रहा हो, मगर आँख खोलने पर कुछ ना था। सुबह जब उसने सारा को बताया, सारा ने मजाक आड़ा। लेकिन तीसरी रात जब वो दोनों सोने लगे तो खिड़की के शीशे पर अंदर से उंगलियों के निशान नमूदार हुए, जैसे किसी ने शीशे के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। सारा, जो हमेशा बहादुर समझी जाती थी, अब कुछ चुप सी हो गई थी। वो अक्सर तन्हा छत पर जाकर घंटों खामोश होती और जब इरम पूछती तो कहती, बस यादें हैं नानी की। अगली रात कुछ और भी गैर मामूली हुआ। सारा की आंख खिली और उसने देखा कि कमरे में कोई साया खड़ा है। एक बूढ़ी औरत, सर पर दोपट्टा, हाथ में तस्बीह और आंखों में ऐसी रोशनी जो किसी ख्वाब से कम ना हो। वो आहिस्ता से बोली, दरवाज़ा मत खोलना चाहे जो भी हो, और फिर गायब हो गई। सारा पसीने में शराबूर लरसते हुए जाग उठी। इसने इरम को बताया तो इरम का रंग भी उड़ गया। दोनों ने अगले दिन वो दरवाज़ा चेक करने का फैसला किया, मगर जैसे ही वो करीब गईं, दरवाजे पर ठंडी फिजा का झोंका आया और कमरे की तमाम लाइट्स बंद हो गईं। कुछ लम्हे अंधेरे में गुजरे और जब लाइट्स वापस आईं, दरवाजे पर किसी ने उंगली से कुछ लिखा था, खामोशी खत्म हो चुकी है। इसी रात सारा गायब हो गई, मगर एक ऐसा ख्वाब जो आंख खोलते ही बद्दुआओं की तरह पीछा करे। इरम ने वो तस्बीह उठाई और दिल पर जोर देते हुए आखिरी दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू किया। वही दरवाज़ा जिसे नानी ने उम्र भर बंद रखा और जिसे खोलने की किसी ने हिम्मत नहीं की। वो दरवाज़ा अब वैसा नहीं था, इस पर खून जैसे धब्बे थे और हल्की सी दरार से अंदर का अंधेरा सांस लेता महसूस हो रहा था। दरवाजे के करीब पहुंचते ही वही साया फिर नमूदार हुआ। बूढ़ी औरत, मगर इस बार उसकी आंखें खाली थीं। वो बोली नहीं, बस इरम की तरफ इशारा किया और दरवाजे में गायब हो गई, जैसे वो दरवाज़ा कोई दीवार ना हो बल्कि एक गुजरगाह हो, किसी और दुनिया की तरफ। इरम ने हिम्मत की दरवाजे को हाथ लगाया और वो बगैर किसी आवाज़ के खिल गया। अंदर अंधेरा नहीं था बल्कि सुर्ख रोशनी थी और वही सारा, मगर उसकी आंखें बंद थीं, हाथ आसमान की तरफ जैसे किसी इबादत में हो। मगर उसके पीछे एक साए ने आंखें खोल दें, एक पुराना बदसूरत झुका हुआ वजूद जिसकी सांसें जमीन को जलाने जैसी थीं। वो बोला, ये दरवाज़ा कुर्बानी मांगता है। खामोशी के बदले आवाज़, साए के बदले रोशनी। इरम पीछे हटना चाहती थी, मगर जमीन जैसे इसे निगल रही हो। साया आगे बढ़ा और कहा, तुम्हारी नानी ने मुझे एक वादा किया था, हर नस्ल से एक। तुम्हारी माँ बच गई मगर तुम नहीं। इरम की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसने वो तस्बीह जो हाथ में थी वह में उठाई और चीख कर नानी का पढ़ाया हुआ वो आखिरी वजीफा दोहराने लगी, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जमीन हिली, साया चीखा और सारा की आंखें खिल गईं। दरवाजे से रोशनी निकली, एक जोरदार झटका हुआ और सब कुछ अंधेरे में गर्क हो गया। सुबह की रोशनी में जब इरम की आंख खिली, वो नानी के कमरे में थी। सारा इसके पास बैठी थी, होश में मगर चुप। दरवाज़ा गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। गांव के लोग हैरान थे कि वो दरवाज़ा जिसे सब जानते थे अब दीवार में जज्ब हो चुका था। मगर इरम जानती थी, कुछ दरवाजे बंद रहें तो बेहतर है और कुछ खामोशियां सिर्फ दुआओं से ख़त्म होती हैं। इखलाकी सबक, हर नस्ल अपने माजी के राजों से बच नहीं सकती, मगर सच्चाई, हिम्मत और दुआ वो दरवाजे बंद कर सकती है जिनके पीछे सदियों का अंधेरा छुपा हो। हर वो वदा जो खौफ से किया जाए एक दिन पूरा होने आता है, मगर अगर नीयत पाक हो तो बदी भी रुक जाती है।